साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी तक पे। इस वीडियो में अपन देखेंगे भारत के लोक नृत्य एवं लोक कला शैली से संबंधित जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में लगभग अपन 50 से भी ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और लास्ट तक ज़रूर देखना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है इसमें और ये सारे कवर हो जाएंगे आपके और एक भी क्वेश्चन उनसे बाहर नहीं जाने वाला। तो पहला क्वेश्चन है, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या छत्तीसगढ़। तो ये रंगोली है, ये महाराष्ट्र की प्रमुख लोक कला शैली है। आज इसमें अपन ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी से इनको देख लेंगे क्वेश्चन को। अल्पना, भाई अल्पना है, ये एक लोक कला शैली है, ये भी ध्यान रखना। अल्पना क्या है? तो ये लोक कला शैली है और ये भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? बताना है गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल। तो अल्पना है, ये पश्चिम बंगाल की प्रमुख लोक कला शैली है। तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मंडाना या मांडना, मंडाना या मांडना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? क्वेश्चन है जिसे मांडना भी बोला जाता है, मांडना ऐसे भी बोला जाता है। तो मंडाना आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मांडना आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मांडना आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये लोक कला शैली किस भारतीय राज्य की है? तो ये लोक कला राजस्थान से संबंधित है। तो ये ध्यान रखना कि मांडना है, ये राजस्थान से संबंधित है। बताना चाहता हूँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए बहुत ही शानदार बुक के बारे में, जो है चक्षु प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई है। इस बुक में आपको क्या मिलने वाला है? तो इस बुक में आपको 5 सॉल्व्ड पेपर्स मिलेंगे, यानी 2020 में जो पेपर हुआ था उसके 5 सेट मिलेंगे और 25 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, जो कि वर्तमान पैटर्न पे जो पिछली भर्ती में पूछा था और आगे कैसे पूछे जा सकता है वो सारे के सारे इसमें मिलेंगे और इसमें लगभग 3000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आपको रिवीजन करने के लिए ये बुक बहुत ही शानदार और रामबाण होने वाली है। तो ये बुक आप अपने नज़दीकी बुक सेलर पर जाकर या ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से आप खरीद सकते हो। अगर ऑनलाइन खरीदना चाहते हो तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार आप जरूर विजिट करें। ये बुक बहुत ही शानदार। फिर है अगली, अर्पण लोक कला शैली। अर्पण लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? ये बताओ भाई, अर्पण लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? यानी पहले अपन लोक शैली देखेंगे और फिर देखेंगे लोक नृत्य। तो अर्पण लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? जल्दी से आंसर देना है। तो ये अर्पण लोक कला शैली है, ये बिहार राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज अपन टाइम खराब नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी से 50 से 55 जो भी क्वेश्चन है सारे डिस्कस कर लेते हैं। फिर है चौकपूर्णा। चौकपूर्णा भारत के किस क्षेत्र की लोक कला शैली है? चौकपूर्णा किस क्षेत्र की लोक कला शैली है? तो यह है उत्तर प्रदेश की। चौकपूर्णा कहाँ की है? तो उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध लोक कला शैली है, ये भी ध्यान रखना। अगला है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पुष्पों को क्रम में लगाने की जापानी कला को क्या कहा जाता है भाई? पुष्पों को क्रम से लगाने की जापानी कला को क्या कहा जाता है? इकेबोता, इकेबाना, इकेफासा या बोनसाई। पुष्पों को क्रम से में लगाने की जापानी कला को इकेबाना कहा जाता है, इकेबाना। अब आपसे पूछे कि इकेबाना क्या है? तो ये एक जापानी कला है। फिर देखो अगला क्वेश्चन यही है सेम, इकेबाना जापानी कला है। बताओ भाई, इकेबाना जापानी कला है, बिल्कुल अपने ऊपर देख भी लिया है। अब बताओ, फूलों की व्यवस्था, आधुनिक चित्रकला, पादप रचना या कृषि पद्धति। तो स्वाभाविक है, आपने पीछे ऊपर देखा भी हो छठे क्वेश्चन में क्या बोला था? फूलों को क्रम से सेट करने के लिए। तो ये आ गया ना व्यवस्था, फूलों की व्यवस्था। तो ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा कि इकेबाना जापानी कला है और यह है फूलों की व्यवस्था की कला है। अगला क्वेश्चन है, कलमकारी लोक कला शैली। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कलमकारी, ये सारे क्वेश्चन एसएससी द्वारा पूछे गए हैं। कलमकारी लोक कला शैली का संबंध, और एसएससी हो चाहे कोई सा ही बोर्ड हो, ज़्यादातर क्वेश्चन वही आते हैं जो रिपीटेड या पीछे एग्जामों में पूछे गए या उनके आसपास बनने वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस ये ध्यान रखना। अब की बार ये पूछ लिया, अब नेक्स्ट एग्जाम में अगर उसको पूछना होगा तो ऐसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा बिहार का है, कौन सा गुजरात का है, कौन सा हरियाणा का है, कौन सा आंध्र प्रदेश का है। तो ये ध्यान रखना कि यही पैटर्न रहता है। बस वो 360 डिग्री पैटर्न पे क्वेश्चंस तैयार करते हैं।
तो जो पीछे आए हुए हैं क्वेश्चन, चाहे आप बुक से पढ़ो, चाहे यूट्यूब पे पढ़ो, चाहे आप कैसे ही पढ़ो, लेकिन जो प्रीवियस पेपर है, चाहे वो कोई सा एग्जाम हो, जरूरी नहीं दिल्ली पुलिस का है, चाहे वो जीडी में हो, एमटीएस का हो, सीपीओ का, सीजीएल का, कैसा ही हो, जो एसएससी पूछ के लिए हुए हैं, उन क्वेश्चनों को आपको ढंग से देखना है। और मैं भी ये तभी ये सीरीज करवा रहा हूँ। ज़्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे जो एसएससी द्वारा या अन्य बोर्ड द्वारा करवाए हुए हैं पीछे पेपरों में, वही क्वेश्चन लेता हूँ मैं। तो ये कलमकारी लोक कला शैली है, ये आंध्र प्रदेश की है। अब ये एग्जाम में पूछे तो या तो सेम पूछ सकता है या पूछा जाएगा उसके द्वारा इनमें से आंध्र प्रदेश की लोक कला शैली कौन सी है, तो वो 3 अलग दे देगा और 1 कलमकारी दे देगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो ये ध्यान रखना, ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। फिर है फुलकारी लोक कला शैली। अब बताओ, कलमकारी तो आंध्र प्रदेश होगी, फुलकारी बताओ भाई, फुलकारी कहाँ की है? फुलकारी लोक कला शैली किस राज्य से की प्रसिद्ध है? तो फुलकारी है वह हरियाणा की है। अब बताओ, कलमकारी है वो आंध्र प्रदेश की, कलमकारी आंध्र प्रदेश की है, और फुलकारी है ये हरियाणा की है। तो दोनों क्वेश्चन ध्यान रखना, कलमकारी और फुलकारी दोनों क्वेश्चन पूछे गए। फिर है गरबा लोक नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बिल्कुल ये तो आप आराम से बता सकते हो भाई, गरबा कहाँ का है? तो गरबा गुजरात का है। गरबा लोक नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो वह गुजरात राज्य का प्रसिद्ध है। अगला है तमाशा। तमाशा बताओ, तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य कला शैली है? तमाशा, तमाशा के बारे में बताओ। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और पंजाब। तो ये तमाशा है, ये तमाशा है महाराष्ट्र का। तमाशा महाराष्ट्र की एक प्रमुख लोक नृत्य कला शैली है, यानी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। अब बताओ, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक गीत है, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक गीत पूछा भाई। मांग है, कजरी है, बोल है या बोली है? जल्दी से आंसर देना है इसका कि उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक गीत कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत है वह है कजरी। ऑप्शन है 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है बोल गायन कहाँ का है भाई? ये ऊपर वाला तीसरा ऑप्शन ही यहाँ क्वेश्चन बन गया है। बोल गायन कहाँ का एक लोक रूप है? बोल गायन कहाँ का एक लोक रूप है? गुजरात, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक या पंजाब? जल्दी से आंसर देना है कि बोल कहाँ का प्रसिद्ध है। तो बोल है पश्चिम बंगाल का। कजरी कहाँ की है? ऊपर देखा ही है, यूपी की है। बोल कहाँ की है? तो बंगाल की, बोल बंगाल। फिर अगला है भाई पंडवानी। पंडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? अब आपसे पूछे कि पंडवानी क्या है भाई? लोक नृत्य शैली, लोक कला शैली, लोक गायन शैली। ये ध्यान रखना भाई, अगर पंडवानी पूछे तो ज़्यादातर क्वेश्चन दे सकते हो आप लोक कला गायन, तो ये नहीं होगा। पंडवानी है क्या? तो लोक नृत्य शैली है। अब बताओ भाई, उत्तराखंड की है, छत्तीसगढ़ की है, या मध्य प्रदेश की है, या उत्तर प्रदेश की है? जल्दी से बताओ कि पंडवानी जो कि एक लोक नृत्य शैली है, यह है छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध है भाई। पंडवानी छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है। बताओ भाई, ये तो पढ़ा होगा आपने, टेस्टों में भी दिया होगा। राउप किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? ये तो खूब बार रिपीट हुआ भाई, राउप। राउप किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? राउप भी एक लोक नृत्य शैली है। ऑप्शन है 4 आपके पास, गुजरात है, पश्चिम बंगाल है, जम्मू कश्मीर है और हिमाचल प्रदेश है। राउप ये जम्मू कश्मीर का है भाई, जम्मू कश्मीर का। राउप कहाँ का प्रसिद्ध है? राउप लोक नृत्य शैली है और ये जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध है। आ जाओ भाई, केली गोपाल। केली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? ये भी ध्यान रखना, सीधा सीधा ऐसे मत पढ़ना कि केली गोपाल यहाँ का है वहाँ का है। पीछे वाली जो बात है ये भी पढ़ना, लोक नृत्य है, गायन है या कला है? तो ये केली गोपाल एक लोक नृत्य शैली है। और है कहाँ की ये बताओ भाई? तो केली गोपाल है ये असम की है भाई, ये ध्यान रखना। केली गोपाल लोक नृत्य शैली है और ये भी असम की है। नेक्स्ट बार इस वीडियो को देखो, थोड़ी स्पीड बढ़ा के देख लेना, थोड़ा सा तो स्पेस लेना पड़ रहा है मेरे को, क्योंकि नहीं तो आप प्रैक्टिस कैसे करोगे? 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लेनी है आपको। भांगड़ा बताओ भाई, ये भांगड़ा तो आराम से बता सकते हो, किया भी होगा आपने शादियों में। भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? तो ये पंजाब का है भाई, लड़कों ने तो पक्का ही किया होगा भांगड़ा।
अगला क्वेश्चन है पनिहारी लोक नृत्य। अब बताओ भाई, ये राजस्थान वाले तो पक्का है बता देंगे। बता क्या देंगे, गलत ही कर देंगे। पनिहारी एक सॉन्ग भी चलता है राजस्थान में तो पनिहारी का। ये पनिहारिया या पनिहारी भी बोले कुछ भी, तो ध्यान रखना ये लोक नृत्य है। और ये कहाँ का प्रसिद्ध है? पनिहारी लोक गीत है वो तो राजस्थान का प्रसिद्ध है, लेकिन पनिहारी लोक नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है बताओ भाई। पनिहारी है ये लोक नृत्य गुजरात का प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन है 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई यशगान है। ये भी आपने बहुत पढ़ा है। आजकल क्या है, पुराने क्वेश्चन हो गए खूब ज़्यादा पूछने वाले, वो अब नहीं पूछे जाते हैं, बहुत कम चांस है। पूछता तो वो सुमेलित करवाता है, 2 तो जाने पहचाने दे देगा, राव जम्मू कश्मीर का, यशगान दे देगा, लेकिन केली गोपाल और 2 दूसरे और दे देंगे। तो ये ध्यान रखना, चारों का पता होना चाहिए, नहीं तो सुमेलित नहीं कर पाओगे। तो है क्वेश्चन अपना, यशगान नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो यशगान है ये आपका कर्नाटक का है। यशगान है वो कर्नाटक का है। अगला है भाई बिहू लोक नृत्य। बता दो भाई, ये तो बता ही सकते हो आप। बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो बिहू है ये असम का है। ये कांगली ब्यूर, भोगाली ब्यूर, ये भी मेरा बताया हुआ है, एक वीडियो है 2-3-4 मिनट का, वो देख लेना आप। बहुत अच्छा बताया हुआ है उसमें, कांगली ब्यूर, भोगाली ब्यूर, ब्यू कितने प्रकार का होता रही है। अब बताओ भाई घंटा मर्दाला, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। घंटा मर्दाला कहाँ का लोक नृत्य है? अब आपसे फिर पूछा जा सकता है क्वेश्चन है कि घंटा मर्दाला क्या है, इनमें से कौन सा लोक नृत्य है या लोक कला शैली, ऐसे करके भी आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो घंटा मर्दाला एक लोक नृत्य है और ये है कहाँ का? तो ये आंध्र प्रदेश का। तो घंटा मर्दाला लोक नृत्य आंध्र प्रदेश का है। अगला क्वेश्चन है भाई चेरोकान। अब बताओ भाई चेरोकान क्या है? तो चेरोकान भी एक लोक नृत्य कला शैली है। कहाँ की है भाई? असम की है, नागालैंड की है या मणिपुर मिजोरम की? चारों में से बताओ भाई चेरोकान। चेरोकान लोक नृत्य कला शैली है तो आपको पता चल ही गया है, लेकिन है क्या ये? तो ये मिजोरम की है भाई। अब आपसे पूछे मिजोरम का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला शैली है, तो ये हो जाएगी चेरोकान। चेरोकान कहाँ की है? तो ये मिजोरम की है भाई। बताओ लाई हरीबा, बताओ ये क्या है? लाई हरीबा क्या है? तो बता दो कि लोक नृत्य शैली है लाई हरीबा, पर है कहाँ की है? असम की है, मणिपुर की है, मिजोरम की है या नागालैंड की है? लाई हरीबा बताना भाई। लाई हरीबा है यह मणिपुर की है। लाई हरीबा मणिपुर की लोक नृत्य शैली है। आ गया फिर एक अच्छा क्वेश्चन है, कुमी नागा क्या है रे भाई? कुमी नागा भी लोक नृत्य है। लाई हरीबा भी लोक नृत्य है, तो कुमी नागा भी लोक नृत्य है। और है ये कहाँ की वो आपको बतानी है। तो कुमी नागा है वो न फॉर नागा, न फॉर नागालैंड। अब आपसे नागा हटा देता और कुमी पूछ लेता तो भी ध्यान रखना है, कुमी भी पूछा जा सकता है। तो यह है नागालैंड की कुमी नागा। बताओ भाई अब लंबाड़ी पूछे तो बताओ लंबाड़ी क्या है? अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि लंबाड़ी क्या है? लोक कला शैली, लोक नृत्य, लोक गायन या इनमें से कोई नहीं? तो याद ये भी रखना है, लंबाड़ी एक लोक नृत्य है और ये है कहाँ की? तो लंबाड़ी, लम प्लस आडी, यह आंध्र प्रदेश हो जाएगा। लंबाड़ी, लंबा आंधा, ये ध्यान रखना। जात्रा भाई ये भी बताओ जात्रा क्या है? जात्रा भी लोक नृत्य ही है और ये जात्रा है कहाँ का? तो जात्रा है ये पश्चिम बंगाल का है। पश्चिम बंगाल का है जात्रा। अगला क्वेश्चन है कीर्तन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? अब कीर्तन तो सुना होगा भाई, कीर्तन क्या होता है? भजन कीर्तन। लेकिन ये क्या है यहाँ पे? अब आपसे पूछे कि कीर्तन क्या है, तो आप पहले यही करोगे कि लोक गायन है, लेकिन लोक गायन नहीं है मेरे शेरों। कीर्तन लोक नृत्य है और ये कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये भी वो जात्रा वाले का ही है। कीर्तन और जात्रा ये सब कहाँ के हैं?
पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य हैं, ये ध्यान रखना। गिद्दा, गिद्दा भाई ये तो बता सकते हो आप। गिद्दा एक नृत्य का रूप है, किस राज्य से संबंधित है? गिद्दा जो कि एक नृत्य का रूप है, किस राज्य से संबंधित है? इस चैनल पे आपको सारे वीडियो एक से बढ़कर एक मिलेंगे। अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखा है तो पक्का ही इस तैयारी तक के आप फैन हो जाओगे और हर वीडियो लास्ट तक जरूर देखोगे, ये मेरा वादा है। गिद्दा जो कि एक नृत्य का रूप है, किस राज्य से संबंधित है? तो वह है पंजाब, हिमाचल प्रदेश या हरियाणा व राजस्थान। जल्दी से बताओ भाई गिद्दा क्या है? तो गिद्दा लोक नृत्य है और ये पंजाब का है। फिर अगला क्वेश्चन है जटा जटिन। अरे वाह क्या बात है, जटा जटिन बताओ भाई जटा जटिन क्या है? तो ये भी लोक नृत्य हैं और है कहाँ के, ये बताओ भाई जटा जटिन कहाँ के? जटा जटिन बताना है तो जटा जटिन ये बिहार के लोक नृत्य हैं। जटा जटिन कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये बिहार का लोक नृत्य हैं। करो भाई थोड़ी सी नौटंकी करो आप लोग भी। नौटंकी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? नौटंकी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? और ये तो आप आराम से बता सकते हो। नौटंकी है वो उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है भाई लावणी करो। आओ भाई लावणी क्या है? लोक नृत्य है। कहाँ की है? चलो बताओ जल्दी से। लावणी, मैं भी लावणी करूं। राजस्थान वाले वो मारवाड़ी वाले तो पक्का ही कर देगा कि मैं भी लावणी करूं। और गेहूं की फसल को काटने, गेहूं जो अगर जो रबी की फसल होती है उसे काटा जाता है, उसे लावणी बोला जाता है राजस्थान में। और ये लावणी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये महाराष्ट्र की है। और ये है क्या? तो लोक नृत्य। तो ऐसे ध्यान रखना कि मैं भी लावणी करूं। तू भी लावणी कर ले भाई। अबे तू छऊ कर भाई। छऊ क्या है? छऊ क्या है भाई? छऊ एक लोक नृत्य है। बताओ कहाँ का है लोक नृत्य? उड़ीसा का है, असम, झारखंड या पश्चिम बंगाल का है? जल्दी से बताना है। छऊ क्या है? तो छऊ लोक नृत्य है। और ये तो पूछा भी गया है कि छऊ क्या है? तो ये लोक नृत्य है और ये झारखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। छऊ है ये झारखंड का है। आओ भाई ये अच्छा क्वेश्चन है। बच्चा नगमा, बच्चा नगमा लोक नृत्य है और है किसका? तो ये पुरुषों का लोक नृत्य है। बच्चा नगमा किस राज्य के पुरुषों का प्रमुख लोक नृत्य है? जो जल्दी से बताना है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या राजस्थान और गुजरात। तो बच्चा नगमा है यह हिमाचल प्रदेश का पुरुष प्रधान लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है तेरह ताली लोक नृत्य। बता दोगे भाई? ये राजस्थान वाले बता देंगे आराम से। तेरह ताली, तेरह ताली लोक नृत्य ये राजस्थान का है। अगला क्वेश्चन है डांडिया। डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? और ये भी बता दो कि डांडिया गुजरात का है भाई। ज़्यादा टाइम खराब नहीं करें इनमें। चलो आगे। कर्मा लोक नृत्य भाई। अब पूछे कर्मा क्या है? कर्मा ये तो नहीं पूछा जाएगा कि कर्मा क्या है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना ये लोक नृत्य है और ये भारत के किस राज्य में प्रचलित है? बताना भाई। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या आंध्र प्रदेश। तो कर्मा है ये छत्तीसगढ़ में है। कर्मा लोक नृत्य छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध है। लोक नृत्य वैशाख बिहू। अरे आओ ये बताओ भाई लोक नृत्य बैसाख बिहू। अब आपसे पूछे कि बैसाख बिहू क्या है? तो ये एक लोक नृत्य है और ये कहाँ का में प्रचलित है? बैसाख बिहू प्रचलित है तो ये असम का प्रचलित है। ये बताओ भाई राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य बता दोगे आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। कहाँ का है? कौन सा है? घूमर। और ये गरबा, गिद्दा और बिहू भी बताना है। आपने पीछे पढ़ा है ना, तो इनको ऐसे रिवाइज भी कर लिया करो वापस। फिर है कौन सा लोक नृत्य गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है? भाई ये अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा लोक नृत्य गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है? जल्दी से बताओ। चाक्यार गुंटू, ओटनतुलन, कुडियाट्टम और मोहिनी अट्टम। जल्दी से बताना, इसमें थोड़ा सा टाइम लूंगा मैं भाई। कौन सा लोक नृत्य गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है? बताओ रे। चाक्यार गुंटू, ओटनतुलन, कुडियाट्टम या मोहिनी अट्टम। बताओ भाई। गरीबों की कथकली के नाम से प्रसिद्ध लोक नृत्य है।
तो ये है ओटन तुलन। तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, लिख लेना चाहिए इसको। गरीबों की कथकली है वह है ओटन तुलन। अगला क्वेश्चन है झारखंड का पाइका है, बताओ। आ गया ना क्वेश्चन, कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। बताओ झारखंड का पाइका है एक लोकगीत है या लोक नृत्य है या वाद्य यंत्र है या चित्रकला। तुक्का नहीं लगाना भाई, मैंने फंसाया क्वेश्चन, बीच में डाल दिया। लोक कला शैली और लोक नृत्य के बीच में मैंने डाला है। तो तुक्का लोकगीत और लोक नृत्य सोच समझ के मारना भाई, वाद्य यंत्र या चित्रकला में। तो झारखंड का पाइका क्या है, तो झारखंड का पाइका है कि लोक नृत्य हैं। और मुझे पूरा विश्वास था कि अब सबको पता है कि यही पढ़ रहे हैं लोक नृत्य, तो तुक्का तो अपनी यही मारेंगे। लेकिन एग्जाम में कोई नहीं बताएगा कि आप क्या पढ़ रहे हो अभी। चलो भाई 10-12 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं इनको भी, जिससे आपका टाइम ज़्यादा ख़राब नहीं हो। क्योंकि अभी जितनी आप स्मार्ट स्टडी करोगे उतना ही फ़ायदा है, और जितना आप टाइम बचा सकते हो उतना ही फ़ायदा है। टाइम वहीं उतना ही लगाना, जो काम 10 मिनट में हो सकता है उसे 8 मिनट में ही करना, 10 की बजाय 12 में करने की आदत मत डालना। और पढ़ना भी ऐसे ही, जो काम आपको लगे कि ये इस चैनल पे अपन पढ़ रहे हैं वो काम 5 मिनट कर, इसमें 15 मिनट लगाई जा रही है, भाई दूर हट जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है। उस 5 मिनट में आप कर लोगे, 10 मिनट एक्स्ट्रा बच जाएगी आपके, और ये होता है ज़्यादातर। इसलिए YouTube से उतना ही कनेक्ट रहो जितना अपने काम की चीज़ें हैं, और बाकी ज़्यादातर आपको बुक से ही पढ़ना है भाई। मैं तो बता देता हूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने भी YouTube से पढ़ाई नहीं करी है ज़्यादा। वही जो मुझे लगता था प्रैक्टिस के लिए या वो जल्दी जल्दी कराने वाला होता था, वहीं मैं मेरा टाइम ख़राब करता नहीं, बाकी YouTube से मैं बहुत 100 कदम दूर था। बताओ भाई सुआ नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। सुआ नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, बेगा, मुड़िया, मारिया या कोरकू। सुआ नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, जल्दी से बताओ भाई। तो सुआ नृत्य है ये बेगा जनजाति से संबंधित है। सुआ नृत्य ये है बेगा जनजाति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, और ये राजस्थान वाले तो बता देंगे आराम से, खूब बार हर एग्जाम में पूछा जाता है। भीलों का प्रसिद्ध लोक नाटक या नाट्य, बताओ भाई। भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का क्या नाम है, गौरी है, स्वांग है, तमाशा है या रम्मत है, बताओ भाई। तो भीलों का प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम है वो है गौरी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है। अब बताओ इनमें से कौन सा जनजाति का नृत्य है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। इनमें से कौन सा नृत्य है या क्या है, और ये कहाँ का प्रसिद्ध है, ये पूछा गया है, बताओ भाई। क्वेश्चन 43, कौन सा लोक जनजातीय नृत्य है, यानी जनजाति का है और ये कर्नाटक का है, तो ये कहाँ का है, यक्षगान, ये ध्यान रखना। तो ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। यक्षगान क्या है, तो ये एक लोक नृत्य है, कहाँ का है, कर्नाटक का है, और ये एक जनजातीय नृत्य है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है भाई, आंध्र प्रदेश की गोंड जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। आंध्र प्रदेश की गोंड जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, गुसादी है, आम्र नृत्य है, मोर है या बिहू नृत्य है। जल्दी से बताना भाई कि आंध्र प्रदेश की गोंड जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो ये है गुसादी। अब आपसे पूछिए गुसादी क्या है, तो गुसादी एक लोक नृत्य है, कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। गुसादी लोक नृत्य किस जनजाति का है, तो वो गोंड जनजाति का है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है भविष्य में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महिला प्रधान नृत्य है, यानी केवल महिलाएं करती है, गुड़ियाट्टम, कुरुवंजी, गिद्दा या भांगड़ा, बताओ। देखिए भाई कौन सा नृत्य है जो केवल महिलाएं करती है, यानी महिला प्रधान नृत्य है, गुड़ियाट्टम, कुरुवंजी, गिद्दा या भांगड़ा, बताओ भाई। और मुझे पूरा विश्वास ये गलत करोगे आप, बताओ। देखें थोड़ा सा टाइम है आपके पास। कौन सा महिला प्रधान नृत्य है, तो वह है गिद्दा। और ईमानदारी से बताना कि यह क्वेश्चन आपका गलत था या सही था। अगला क्वेश्चन है भाई, मस्त क्वेश्चन आ गए अभी। बताओ लोक नृत्य और राज्यों के बारे में बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। बताओ भाई, कोरकू महाराष्ट्र में है क्या, झूमर हरियाणा में है क्या, थाली हिमाचल प्रदेश में, और मुखना
मणिपुर में। जल्दी से बताओ भाई, चारों में से कौन सा आपको गलत दिख रहा है? सुमेलित नहीं है यानी गलत है, बताओ। तो जो मैं बता देता हूँ, आप तो पता नहीं कब बताओगे। ये झूमर वाला है ना, ये गलत है। झूमर कहाँ का प्रसिद्ध है? तो झूमर है ये पंजाब का है, हरियाणा का पड़ोसी है पंजाब, वो ले गया इसको तो, झूमर को तो। लेकिन अगर आपसे झूमर पूछे, झूमर तो हरियाणा पंजाब का, सॉरी, लेकिन ये देख लो एक बार झूमर, अगर ये झूमर पूछे तो ध्यान रखना ये बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़, इन 4 राज्यों का ये प्रसिद्ध है झूमर। अगर झूमर पूछे तो ध्यान रखना बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल। बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पंजाब का प्रसिद्ध है झूमर। और केवल झूमर पूछे तो ये पंजाब का है, और केवल घूमर पूछे तो ये राजस्थान का है। तो ऑप्शन 2 असुमेलित है, यानी ये सही नहीं है। फिर आ जाओ भाई, फिर वापस पूछ लिया ये, अब तो कर ही दोगे आपने, देख लिया भाई, ये तो कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो देख लेते फिर भी। झूमर हरियाणा, तमाशा कहाँ का है भाई? महाराष्ट्र, बिल्कुल सही है। कजरी उत्तर प्रदेश, अपने पढ़ा भी है ये भी, है ना। बाउल, बाउल कहाँ का है? तो ये पश्चिम बंगाल के, ये भी ध्यान रखना, बाउल भी खूब बार पूछा गया है। झूमर, ये झूमर वापस वही पंजाब। झूमर कहाँ का प्रसिद्ध है? पंजाब का। घूमर राजस्थान की, और झूमर तो वह बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़, ये ध्यान रखना। आ जाओ भाई, तांडव नृत्य, तांडव करो थोड़ा सा, और इसमें तो कंफर्म तांडव ही होगा। बताओ देखे, तांडव नृत्य संबंधित है श्रृंगार रस से, वात्सल्य रस से, वीर और रौद्र रस से, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताओ तांडव नृत्य। तो ध्यान रखना ये तांडव है, ये वीर और रौद्र। हालांकि वैसे देखी जाएगा, घर वाले भी बोलते हैं कि क्यों तांडव कर रहा है भाई, रौद्र करता है तभी तो दिख रहा है ना, ऐसे क्रोधित होकर उछल कूद करता है। अरे तांडव वही तो करते हैं जो उछल कूद करता है, तो रौद्र रूप दिखता है उसमें, तो ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है भाई, बंबू नृत्य बताओ। ये आदिवासी नृत्य है, तो बताओ बंबू नृत्य निम्नलिखित में से किसका है? आदिवासी नृत्य है। कुकी एवं नागाओं का, मुरियाओं का, गोंडों का या भूमियाओं का? जल्दी से बताओ, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बंबू नृत्य। अब कई स्टूडेंट तो आगे सूरज के 5-6 क्वेश्चन दे के भागे होंगे, पढ़ने की हिम्मत है नहीं, और जो लास्ट तक टीका है वो बहुत अच्छे से क्वेश्चन सीख के जाएगा। बम्बू नृत्य, और अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। दूसरी बात, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के देख लोगे ना, या फिर आपको जो कंफ्यूज कर रहे हैं उनको अपनी नोटबुक में लिख लेना, और उनको 2-3 बार रिवाइज करते रहना। हर दूसरे, तीसरे, चौथे दिन से तो सिलेबस को वापस रिवाइज कर लिया करो। जो 3 दिन पहले पढ़ी है उसको 1 घंटे में वापस रिवाइज कर लो, तभी जीके जीएस याद होगा, नहीं तो नहीं होगा। रीजनिंग मैथमेटिक्स का यही रूल है कि आप उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। जैसे आप 5 टॉपिक है आपके, जैसे परसेंटेज, लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, ये जैसे भी अनुपात, समानुपात का, समय, कार्य, मजदूरी, ऐसे तो उनको सोल्व कैसे करना है, एक ही टॉपिक को मत लेके बैठा करो। अगर कोर्स हो गया आपका तो ऐसे नहीं कि पहले परसेंटेज निकाले, ऐसे मत करो। हर टॉपिक के 2-2, 3-3 क्वेश्चन फिक्स कर लो, 3 क्वेश्चन इसके, 3 इसके, 3 इसके। रीजनिंग में भी ऐसे ही करना है, 2-2 क्वेश्चन बना लो। जितने 20 टॉपिक है तो 2-2 के हिसाब से आपके 40 क्वेश्चन हो जाएंगे डेली। तो ऐसे हर टॉपिक में से देखना है, जो टॉपिक आपको नहीं आ रहा है या गलत हो रहा है उसका वहीं से, चाहे तो बुक से देखो या यूट्यूब से वापस सॉल्यूशन देख लो, तो आपका सारा बढ़िया हो जाएगा। तो बताओ बंबू नृत्य आदिवासी नृत्य और कहाँ का प्रसिद्ध है, किसका प्रसिद्ध है? कुकियों, नागाओं का, मुरियाओं का, गोंडों का या भूमियाओं का? जल्दी से बताना है। तो ये बंबू नृत्य है, ये कुकी व नागाओं का प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखना। कुकी एवं नागाओं का प्रसिद्ध नृत्य है तो वह है बंबू नृत्य। अगला है तीजन बाई। तीजन बाई किस लोक नृत्य गायन से संबंधित है? क्वेश्चन अच्छा है। तीजन बाई किस लोक नृत्य गायन से संबंधित है? पंडवाणी, जिसे बोला था पंडवाणी भी, यशगान, चेरोकान या पनिहारी, ये सारे चारों के चारों अपन ने पीछे पढ़े हैं। इनको वापस यहाँ माइंड में आ जाना चाहिए कि ये क्या था। बताओ भाई, तीजन बाई का बताना है, तो ये पंडवाणी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है भाई, ये देखना है। इधर तो लोक नृत्य हैं और इधर राज्य हैं। बिहू आंध्र प्रदेश, भांगड़ा पंजाब, डांडिया गुजरात, नौटंकी उत्तर प्रदेश। आराम से देखा हो, सारा का सारा देखेड़ा भाई। बिहू आसाम का है, बिहू असम का है, तो ये उत्तर सही हो जाएगा इसका।
फिर अगला और अंतिम क्वेश्चन है, गौर नृत्य। बताओ भाई, गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? बेगा, मुड़िया, दंडमी, माडिया या कोरकू? जल्दी से बताना है कि गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। तो गौर नृत्य है यह मुड़िया जनजाति से संबंधित है। और ये अपने 52 क्वेश्चन हो गए हैं। और मिलते हैं, एक पार्ट और लेंगे जिसमें 30-40 नृत्य और बच के होंगे जो काम काम के। तो ये सारा का सारा आपके 1 या 2 नंबर तो यहीं से पक्के हो जाएंगे बस। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना भाई। मिलते हैं अगले वीडियो में।